इस बीच पीयूष गोयल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विक्रांत ने। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से। पीयूष जी, कांग्रेस लाई थी न्याय स्कीम और कांग्रेस कह रही थी कि देश बदल देगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में उसका जवाब मजबूती से? मैं समझता हूँ हमको कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने झूठ फरेब के नाम पे इतने वर्षों तक देश में शासन किया। कम से कम 55 वर्ष 70 वर्षों में से तो कांग्रेस की शासन रही। मुझे याद है मैं 7 वर्ष का था तब गरीबी हटाओ का नारा सुना था। 20 वर्ष का था तब एक पूर्व प्रधानमंत्री, आज के अध्यक्ष के पिताजी ने देश के सामने घुटने टेक के बताया कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ, 85 रुपये तो भ्रष्टाचार और दलाल और मिडिलमैन खा जाते हैं। वो कौन थे? वो कांग्रेस के ही समर्थक और कांग्रेस के ही लोग थे। मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले कांग्रेस ने कहा था, मैं 40 वर्ष का था, 2004 में कहा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। फिर क्यों इतनी गरीबी रही इस देश में? क्यों कांग्रेस ने हर घर गरीब के घर को घर नहीं दिया? क्यों कांग्रेस ने हर गरीब को बिजली नहीं दी? क्यों कांग्रेस ने हर घर गरीब को गैस कनेक्शन नहीं दिया, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी? क्यों झूठे वादे कर करके इस देश को गुमराह करने की कोशिश की? हमने जो कहा सो किया। हमारी काम करने वाली सरकार है। 5 वर्ष का हम हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड लेके गए जनता के बीच। इसमें भी हमने बताया हमने क्या क्या उपलब्धियां करी हैं 5 वर्षों के कम अवधि में, और कैसे अब इसको और तेज गति से देश को एक नए विकास के युग में लेके जाए। लेकिन कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आई और कहा कि बीजेपी को 2014 में जो वायदे किए थे, जो पूरे नहीं किए, उसके लिए माफ़ी सामने रखनी चाहिए थी, माफ़ी पत्र पेश करना चाहिए। कांग्रेस को स्लोगन बनाने में कोई हमें रोक नहीं है, और अगर आप सोचते थे कि कांग्रेस आके इसकी सराहना करेगी और तारीफ करेगी तो शायद आपको कुछ गलतफहमी है। लेकिन मैंने तो तत्वों के साथ परसों देश के समक्ष, आप सबके समक्ष बताया था कैसे उन्होंने झूठे वादे किए और कुछ पूरा नहीं किया। हमने तो हमारे वादों पे हम सफल रहे और हमने हमारे वादे पूरे किए। सर, एक अंतिम सवाल। बीजेपी ने 370 और 35A को लेकर के अपना पुरानी जो स्टैंड है वो दोहराया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती, उन दोनों ने ही साफ किया है कि ये कश्मीर को बांटने की कोशिश है देश। सवाल ही नहीं उठता है। कश्मीर को देश के साथ सम्मिलित करने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के कानून निकलने चाहिए। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लोगों को हमने देश से अलग थलग कर दिया है इस प्रकार से घेटो मेंटालिटी में डाल के। कांग्रेस ने तो सेडिशन लॉ भी हटाने की बात की। कांग्रेस ने मीडिया पे कितने अंकुश लगाने की बात की। जरा जाके उनको सवाल पूछे कि आप क्या मीडिया का गला घोटना चाहते हो? मीडिया के जिस प्रकार के उनके घोषणा पत्र में उन्होंने सब अंकुश लगाने की बात की है, सेडिशन लॉ हटाने की बात की है, क्या वो आतंकवाद को प्रोत्साहन देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कांग्रेस एक प्रकार से इस देश के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय करने के जा रहे हैं और पूरे देश को सतर्क रहना पड़ेगा। कांग्रेस की सोच शायद एक परिवार और अपने खुद के भ्रष्टाचार के आगे जा ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।